जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। प्रिय साथियों, मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ, संस्थापक अध्यक्ष लोक कृष्णायनी देशम अन्नदाता लोकमिंच मीडिया के माध्यम से एक जो गंभीर सवाल है उसे मैं राज्य सरकार, जिला प्रशासन के समक्ष और सुरक्षा प्रशासन के समक्ष रखना चाहूँगा। किए गए सर्वेक्षण से ये तथ्य उजागर हुआ है और सर्वविदित है कि अभी इसी सप्ताह सेक्टर डी अलीगंज लखनऊ में अग्निकांड के दौरान जो इंस्टीट्यूट था उसमें 15 विद्यार्थी संचालनकर्ताओं के लापरवाही के कारण जल गए। उसके स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल खड़ा होता है उन 15 विद्यार्थियों के अभिभावकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन जिसका परम दायित्व है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पर अग्निकांड की संभावना है, इसके जांच का विषय, समीक्षा का विषय और उनकी मान्यता देने का विषय ये एलकेडी अन्नदाता के संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ का नहीं है। ये आपकी जांच का विषय है, ये आपने मान्यता दिया है, इसलिए जवाबदेही आपकी। लखनऊ में अनगिनत इसी तरीके के तमाम इंस्टीट्यूट, तमाम संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं जो आर्थिक उपयोगिता के सृजक के रूप में कार्य कर रही हैं। जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से विनम्रता पूर्वक मेरा आग्रह है कि अविलंब इसकी जांच करें और ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो आर्थिक उपयोगिता के सृजक हैं, इसको अविलंब बंद कर दें। किए गए सर्वेक्षण से एक तथ्य उजागर हुआ, मैं जिला प्रशासन के और राज्य सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय जो एक मजबूत बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को तोड़कर जो प्लाईवुड है, जो भूसी से और विभिन्न सामग्रियों से प्लाईवुड निर्माण होता है, वो बिल्डिंग जो मजबूत बिल्डिंग थी उसको तोड़कर मात्र पाए के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और उसमें जो पार्टीशन है, दीवारें हैं, वो ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील सामग्री जो है आपके उससे पूरी दीवारें खड़ी की गई। अब सवाल खड़ा होता है जिला प्रशासन के समक्ष और राज्य सरकार के समक्ष। आगाह कर रहा हूँ, सूचना मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप अपने विशेषज्ञों को भेज के, अपने टीम को भेज के जल निगम मुख्यालय का अध्ययन करें आप जाके कि ये ज्वलनशील पदार्थ से जो मजबूत दीवार को तोड़कर जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, नियर भविष्य में अलीगंज में जो अग्निकांड उसी तरह अगर पुनरावृत्ति होती है, इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसकी व्यवस्था
जब मजबूत बिल्डिंग थी तो जल निगम के पास के समझ कौन ऐसी नई समस्या थी कि उस बिल्डिंग को तोड़कर जो मजबूत बिल्डिंग थी उसको ज्वलनशील जो पदार्थ है उस पे स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। जल निगम ये स्पष्ट करे कि यदि नियर भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके बचाने के सुरक्षा के उपाय क्या है। अलीगंज में उपाय नहीं थे, इसलिए 15 विद्यार्थियों हमारे बीच में आज नहीं है। वही समस्या कल जल निगम मुख्यालय पे पैदा हो सकती है, इसलिए मैं आगाह कर देता हूं। और अगर एक सप्ताह के अंदर जल निगम राज्य सरकार ने जल निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिल्डिंग के परिप्रेक्ष्य में, चाहे जल निगम की बिल्डिंग हो, कोई भी बिल्डिंग हो जो ज्वलनशील है, जो दुर्घटना हो सकती है भविष्य में, इस पे अगर कार्रवाई नहीं करती है तो मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ किसानों मजदूरों का जो परिसंघ है उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं खुला ऐलान करता हूं कि हम लोग ऐसे बिल्डिंग जहां जहां होंगे, सूचना तो जल निगम का मिल गया, हम लोग सर्वे कर रहे हैं, एक सप्ताह के अंदर इस पे अगर कार्रवाई नहीं हुई, इस व्यवस्था को दुरुस्त न किया गया तो जल निगम मुख्यालय का संयुक्त मोर्चा विधिवत घेराव करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। ये निरंतर आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जल निगम ये स्पष्ट नहीं कर देता कि सुरक्षा के उपाय के क्या हैं। और जितने उसमें विडंबना ये है कि जो उसके ईंटें वगैरह थे, उसके फर्नीचर वगैरह थे, वो कहाँ पर डंप कर दिया गया है, क्या आर्थिक उपयोगिता का सृजक बन गया है, उनसे जो अर्जित आय है किस खाते में जमा किया गया है, इसको भी जल निगम को सार्वजनिक करना होगा। इस बात को सार्वजनिक करना होगा कि सुरक्षा के उपाय क्या है, इस बात को भी सार्वजनिक करना होगा एक मजबूत को बिल्डिंग तोड़कर ज्वलनशील बिल्डिंग और लक्षागृह क्यों निर्माण किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं अंतिम बार मैं कहता हूं कि इसकी स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर, अन्यथा जल निगम मुख्यालय घेरने के लिए हम लोग तत्पर होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।